नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ए की एच डी क्लासेस में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर और विज्ञान के जुड़े हुए कुल जो है 20 प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। तो जिनका भी एग्जाम बिल्कुल फरवरी में शुरू हो रहा है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का, तो बिल्कुल वो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और बिल्कुल संभावित प्रश्न जो है बिल्कुल आप सभी के जो है फरवरी के हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्न अब तक पेपर में पूछे गए, बिल्कुल उनके बेस पे करंट अफेयर और साथ में विज्ञान के प्रश्न जो है लिए गए हैं। तो अपना टेस्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं, अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे। तो वर्ष 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। विराट कोहली है, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या रविचंद्रन अश्विन। राइट की बात अगर हम करेंगे, पद्म श्री पुरस्कार की बात यहाँ पे की गई है, तो यह जो है दिया गया है रविचंद्रन अश्विन को। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल जितने भी लोग दिए हैं राइट ऑप्शन किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 113 है, 128 है, 139 है और 106 है। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो कुल 139 जो है व्यक्तियों को क्या है, तो पद्म पुरस्कार जो है दिया गया 2025 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर दुर्वूर नागेश्वर रेड्डी, जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कला से हैं, सार्वजनिक मामले से हैं, चिकित्सक हैं या साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं? इन्हें क्या दिया गया है, तो पद्म विभूषण दिया गया। नाम है डॉक्टर दुर्वूर दुवुर नागेश्वरम रेड्डी। तो बिल्कुल नाम आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा जो है अजीब नाम है इनका। तो राइट की बात करते हैं तो ये जो है चिकित्सा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेडिसिन की बात करेंगे तो जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? बिल्कुल ऐसे प्रश्न अगर आप देखे होंगे, तो जब पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा था तो उसमें ऐसे प्रश्न ज़्यादातर क्या है बने हैं, तो बिल्कुल उन्हीं के बेस पे प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो बात यहाँ पे की गई महिलाओं, कितने जो है महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? 13 है, 10 है, 23 है या 33 है? तो बिल्कुल अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कुल 23 जो है महिलाओं को क्या किया गया था, तो पद्म पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है 2025 में किस जो है पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नियमित श्रेणी की बात यहाँ पे की जा रही है। सुभाष राणा है, संदीप सांगवान है, दीपाली देश पांडे या एस मुरलीधरण। बात की जा रही है द्रोणाचार्य पुरस्कार की। पैराशूटिंग कोच की यहाँ पे बात अगर हम करेंगे तो यह जो है सुभाष राणा को दिया गया है। ऑप्शन ई हो जाएगा। 6 नंबर है कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, जापान, कनाडा या इटली? अगर G7 की बात करेंगे 2025 में, जो कि 91वें नंबर का था, तो यह जो है कनाडा में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल के खिताब की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह ध्यान रखिएगा जीता गया था मेडिसिन कीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर है अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? न्यूयॉर्क है, नई दिल्ली है, पेरिस है या टोक्यो है? तो कहाँ पे जो है आयोजन किया गया था अंतरराष्ट्रीय विग कैट अलायंस की बात करेंगे, तो इसका आयोजन पहली महासभा यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आयोजन जो है किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 है वर्ष 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वर्ष 2025 में के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब की बात अगर हम करते हैं, तो यह जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 फरवरी 2025 में जारी जो कि की गई, भारत का जो है रैंक क्या था? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 की बात यहाँ पे की जा रही है, जो फरवरी 2025 में जारी की गई। इसमें भारत का रैंक क्या रहा? 85, 90, 96 या 102? तो भारत का रैंक ध्यान रखिएगा 96 था। 96 नंबर पे भारत जो है स्थित था यहाँ पे इस सूचकांक में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 कहता है जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का संस्करण लद्दाख में तैनात किया गया? आकाश,
नेक्स्ट जनरेशन है, या आकाश 1S है, आकाश प्राइम है, या अग्नि प्राइम है। और ये बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा। तो ये जो है बताना है कि कौन सा जो है जो कि लद्दाख में तैनात भी किया गया है, तो उसका नाम जो है आकाश प्राइम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा, उसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं में प्रतिरोधकता किससे किसके साथ बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ, लंबाई में कमी के साथ, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ, या इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है धातु में प्रतिरोधकता किसके साथ जो है बढ़ेगी, तो यह बढ़ेगी तापमान में वृद्धि के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है कि रदरफोर्ड का अल्का कर परिकिरण सॉरी अल्फा जो है कर परिकिरण का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। यानी जब भी अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग किया जा रहा था, तो किसकी जो हो खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, परमाणु नाभिक की, या न्यूट्रॉन की। तो इस समय जो है खोज जो ध्यान रखिएगा परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस की जो है यहाँ पे खोज की गई। 15 कहता है कि समसूत्री विभाजन के दौरान एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका बनती हैं। डॉटर सेल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कितनी बनती हैं, 2, 4, 1, या 8। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 बनती हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 16 नंबर है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच जो है होने वाली अभिक्रिया की बात करेंगे, तो यह होती है, ध्यान रखिएगा कैसी, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें 15 MCQ कवर किए जाते हैं, और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी चर्चा की जाती है। तो बिल्कुल कोई प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं है। बिल्कुल जो आप अगर 1 घंटे क्लास देखेंगे तो उसे जो है बिल्कुल हम 10 मिनट में क्या है कवर करते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, तो बिल्कुल आप जरूर देखें, जिससे आपके साथ में करंट अफेयर भी तैयार होती रहेगी, और बिल्कुल प्रत्येक प्रश्न से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। तो जरूर आप लोग करंट अफेयर सुबह की पढ़ें, और अगर नए हैं चैनल पर तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। आगे बात करेंगे तो सोना, चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, तरल अवस्था में, या गैसीय अवस्था में। तो राइट की बात करते हैं तो मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में जो है मिल जाते हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता किसके सीधे समानुपाती होती है। आवृत्ति की, तरंग दैर्घ्य की, आयाम की, या वेग की। तो अगर ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं तो ये सीधे जो है समानुपाती होती है आयाम के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर है कि एक कमजोर क्षार और एक प्रबल अम्ल से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। एक कमजोर क्षार है और एक प्रबल अम्ल है, तो विलयन में पीएच का मान जो है पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पीएच का मान जो है 7 से कम होगा। ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे 20 की बात करेंगे तो RIMS का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है, यह जो है पूछा जा रहा है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे यू हो जाएगा, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, तो फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हमारे जो है 20 प्रश्न, आप कितने प्रश्न जो है इसमें से सही किए हैं जरूर कमेंट करके जाएं, और थोड़ा सा जो है समय जरूर निकालें वीडियो को लाइक करने के लिए। और साथ में विशेष निवेदन रहेगी शेयर की, तो आप शेयर नहीं करते, बिल्कुल निवेदन रहेगा कम से कम आप सभी एक एक को वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चेक कर लें, और याद से जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।